का आज दूसरा दिवस है और भारी से भारी जनसंख्या में आए और महापुरुषों की कथा श्रवण करें आके। अब आप लोग सुनेंगे कि महाराज सिद्धोदन के घर में कैसे बालक जन्म लेता है, कैसे नहीं लेता है, तो आप लोग कथा के माध्यम से आप लोग सुनेंगे और श्रवण करेंगे। महाराज सिद्धोदन ये कहां के राजा थे और इनके पिताजी का नाम क्या था और इनके दादाजी का नाम क्या था, ये कहां के रहने वाले थे और इस किस वंश के ये थे। महाराज सिद्धोदन उनके ही घर में सुनेंगे कि महाराज सिद्धोदन के घर में किस तरीके से एक बालक जन्म लेता है और ये देश नहीं पूरा विश्व उनको मानता है और उनको विश्व गुरु की उपाधि कैसे मिलती है। और ये कपिल वस्तु कहां पड़ता था। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जयसेन नाम का एक शाक था, जयसेन नाम का एक शाक था। उनके पुत्र का नाम था सिन्हानु और उनकी पत्नी का नाम था कांचाना। उनके 5 पुत्र पैदा हुए। जो बड़े पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था सिद्धोदन, दूसरे का नाम था धोतोदन, तीसरे का नाम था शुक्लोदन, चौथे का नाम था अभितोदन, 5वें का नाम था साकलोदन। 2 पुत्रियां भी थी जिनका नाम था अमिता और पमिता। और पहले राजाओं महाराजाओं का नियम हुआ करता था कि जो राजा के घर में जो जेठा पुत्र होता था वही राज का मालिक बनाया जाता था। तो सबसे बड़े 5 भाइयों में सबसे बड़े महाराज सिद्धोदन थे। महाराज सिद्धोदन एक कपिल वस्तु के राजा हुए हैं। कहां के? कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु है कहां? ये नेपाल राज्य में पड़ता है। कहां पे? नेपाल राज्य में पड़ता है कपिल वस्तु। तो महाराज सिद्धोदन कैसे राजा हुए हैं सुनो। नामी राजा सिद्धोदन, नामी राजा सिद्धोदन, कपिल वस्तु राजधानी
समय बीत गयो रानी की गोद खाली थी और राजा रानी मन अपने में बहुत ही पछताने थे। मेरे भैया महाराज सिद्धोधन बड़े आदर्श राजा हुए हैं, बड़े आदर्श राजा हुए हैं महाराज सिद्धोधन। इनके घर में एक प्राण प्रिय है जिनका नाम महामाया है। काफी समय बीत गया मेरे धम्म बंधुओं, लेकिन महाराज सिद्धोधन के घर में कोई संतान नहीं है। जब महाराज सिद्धोधन के घर में कोई संतान नहीं है तो महाराज सिद्धोधन बड़े दुखी रहते थे। दुखी रहने की तो बात है मेरे धम्म बंधुओं कि घर में धन दौलत माल खजाना कितना भी भरा रहे, लेकिन घर में अगर कोई बालक नहीं है, घर में कोई बेटा नहीं है तो आंगन अधूरा होता है। वो आंगन अधूरा होता है मेरे धम्म बंधुओं। इधर होता है क्या कि महाराज सिद्धोधन अपने सोच रही है, विचार कर रही है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो हमारी कोख से एक बालक ने जन्म नहीं लिया, एक बालक ने जन्म नहीं लिया। कैसे विचार कर रही है मेरे भैया। आरे प्रकृति की रीत रानी की गोद रह गई खाली। अरे रानी की गोद रह गई खाली। अरे रानी की गोद भई खाली खाली।